तो आप सबने पहले सुना ही होगा कहीं न कहीं कि नाक की मांस का बढ़ जाना, यानी कि नाक में जो मांस होती है वो बढ़ जाती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नाक की मांस बढ़ जाने के बारे में, यानी कि जिसे मेडिकल टर्म में हम नेज़ल पॉलिप कहते हैं। वीडियो में हम जानेंगे नेज़ल पॉलिप होने के कारण, लक्षण, उसके डायग्नोसिस एंड इलाज के बारे में। इससे पहले गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी मेरे जो नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले हम जान लेते हैं कि नेज़ल पॉलिप होती क्यों है एंड ये बेसिक होता क्या है। जो हमारा नाक होता है उसके अंदर जो सेल्स की बहुत सारी परत होती है, जो ये नोज होती है इसके अंदर से। एंड होता क्या है कि किसी भी कारण से बहुत सारे रीजन्स होते हैं, जो सेल्स होती है उनमें सूजन आ जाती है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग आने की वजह से जो सेल्स होते हैं वो आपको दिखने में अंगूर के जैसे दिखते हैं, वो अंगूर का शेप ले लेती है। एंड जो वही जो सूजन वाली सेल है, धीरे धीरे उनमें गांठ आ जाती है एंड जो गांठ आती है उसे ही हम नेजल पॉलिप कहते हैं। ये जो प्रॉब्लम है नेजल पॉलिप की, ये कैंसरस नहीं होता है एंड इसमें किसी भी तरह का दर्द भी नहीं होता है। एंड ये जो नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम है ये आपको 30 से 40 साल के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। नेजल पॉलिप आपको नाक के एक साइड भी हो सकता है, यानी कि एक नाक में हो सकता है, या दोनों साइड, दोनों ही नाक में हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि नेजल पॉलिप किन लोगों में हो सकती है। को नेजल पॉलिप उन लोगों में देखने को मिल सकती है जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम हो या फिर एलर्जी हो जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, रिपीटेड साइनस इन्फेक्शन हो रहे हैं, यानी कि बार बार साइनस इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर अदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, उन लोगों में ज्यादातर करके ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके हम लक्षण के बारे में जान लेते हैं कि आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। सो अगर आपका जो नेजल पॉलिप है, यानी कि जो नाक की मांस है, वो अगर छोटे हैं तो इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती है, कोई भी लक्षण सिम्टम्स आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जब जो मांस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि सूजन होगी, जब उसका साइज ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वैसे में उसके साइज की बढ़ जाने की वजह से हेडेक रहती है, यानी कि सर में दर्द रहता है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ये चीज जब आप सूंघते हैं तो आपको वो समझ नहीं आता है एंड जो टेस्ट है, खाना खाने का जो टेस्ट है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता। इसमें कैसे आपको नेजल कंजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, रनिंग नोज हो जाता है, यानी कि नाक बहने लगता है, नाक से ब्लीडिंग भी होती है, नेजल ड्रिप, यानी कि जो नाक का पीछे का हिस्सा होता है वहां से म्यूकस रिलीज आता है एंड थ्रोट के थ्रू वो बाहर आता है। ये भी परेशानी आपको फील हो सकती है। इसके साथ साथ आपको साइनस में प्रेशर फील होगा, साइनस पे, आपके हेड पे एंड अपर टीथ, यानी कि ऊपर के दांत में भी प्रेशर। किसी पेशेंट को अस्थमा है तो उन्हें बार बार अस्थमा की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। रिपीटेड साइनस इन्फेक्शन, यानी कि साइनस का इन्फेक्शन बार बार होता है। स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि सोने में परेशानी आती है, सांस लेने में परेशानी आती है, स्नोरिंग की भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे हो गए लक्षण अगर आपको नेजल पॉलिप है, यानी कि नाक के मांस जो है बढ़ गए हैं, तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम जान लेते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि जब आपको नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम है और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या डायग्नोसिस देते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले आपकी हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं कि आपको कहीं अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। स्कोपी करवाई जाती है जिससे हमें पता चल पाता है कि नाक में जो मांस है उसकी कितना बड़ा है, नेजल पॉलिप का साइज कितना है, ये सारी चीजें उसमें डिटेल से पता लगाई जाती है। नेक्स्ट एक प्रोसीजर होता है सीटी स्कैन। अब हम जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि इलाज, इसका इलाज आपको कैसे दिया जाता है। सो गाइस, नेजल पॉलिप के केस में, यानी कि नाक के मांस जब बढ़ जाते हो तो उसके केस में स्टेरॉइड दिया जाता है। स्टेरॉइड ट्रीटमेंट में आपको नेजल स्टेरॉइड स्प्रे भी दिया जाता है, जिससे जो पॉलिप होती है वो श्रिंक कर जाए, उसकी जो साइज है, यानी कि जो सूजन है वो कम हो जाए। इसके साथ साथ गाइस आपको पील्स भी दिए जाते हैं स्टेरॉइड की, यानी कि जो टैबलेट्स होती हैं वो भी दिया जाता है। आपको मेडिसिन में एंटीबायोटिक भी चलाई जाती है अगर इन्फेक्शन की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हैं तो। नेक्स्ट है गाइस कि अगर आपको मेडिसिन के थ्रू रिलीफ नहीं मिल रहा है तो वैसे केस में सर्जरी की जाती है। तो सर्जरी एंडोस्कोपी के थ्रू होता है। जो एंडोस्कोपी होता है एक तरह का बहुत ही फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके नोज में एंटर किया जाता है एंड
जो ट्यूब होती है उसमें कैमरा एंड लाइट होता है, साथ के साथ सीजर होते हैं। तो कैमरे की मदद से डॉक्टर देख पाते हैं कि नेजल पॉलिप हमारा कैसा है, क्या है। एंड जो सीजर होती है उससे इजीली उसे रिमूव करके रिमूव कर दिया जाता है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए।